Hello everyone. Welcome to the channel Priyanka Edu Advisor and I am Priyanka Chauhan. Today we will study Class 6 Science Chapter 6 Changes Around Us. What a fun would it be if you suddenly get some magical powers to change things around you? And what are the things you would want to change? Now in this chapter it is given कि अगर आपके पास magical powers आ जाएं तो आप क्या-क्या चीज़ें change करना चाहोगे? बट हमारे पास कोई मैजिकल पावर्स नहीं है. वी डू नॉट हैव एनी मैजिकल पावर्स बट वी कैन स्टिल चेंज अ फ्यू थिंग्स अराउंड अस. पर फिर भी हमारे आसपास की हम कुछ चीज़ें चेंज कर सकते हैं. आप उन चीज़ों की लिस्ट बनाइए, आप क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं विदाउट एनी मैजिक. जैसे कि आपने क्रॉप्स में देखा होगा, फील्ड्स में क्रॉप्स ग्रो करते हैं. एक सीड लगाता है फार्मर और उससे एक बहुत बड़ा प्लांट बन जाता है. देन लीव्स फॉल फ्रॉम द ट्री, चेंज द कलर एंड ड्राई आउट. लीव्स से गिरती हैं, लीव्स गिरती हैं ट्रीज से, उनका कलर चेंज होता है, वो ड्राई हो जाती हैं. फ्लावर्स ब्लूम, फ्लावर्स खिलते हैं. विदर अवे मतलब मुरझा जाते हैं. तो ये सब चेंजेस आर एनी चेंजेस हैपनिंग इन अ बॉडी. क्या हमारी बॉडी, ह्यूमन बींग्स की बॉडी में भी कोई चेंजेस होते हैं? यस, नेल्स ग्रो फास्टर, हेयर्स ग्रो, बाल लंबे होते हैं, नेल्स नाखून लंबे होते हैं. यू ग्रो टॉलर, आपकी हाइट बड़ी होती है, आपका वेट इंक्रीज होता है. सो डिड यू रियलाइज अर्लियर दैट सो मेनी चेंजेस आर टेकिंग प्लेस? क्या आपने पहले ये ऑब्जर्व किया था कि आपके आसपास बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं? कैन सम ऑफ द चेंजेस बी ग्रुप टुगेदर? कुछ चेंजेस को हम किसी ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं. उनकी सिमिलैरिटीज़, उनमें क्या सिमिलैरिटी है उसके बेसिस पे हम कुछ ग्रुप्स बनाएंगे और उसमें इनको ग्रुप प्लेस करेंगे. कैन ऑल चेंजेस ऑलवेज बी रिवर्स्ड? क्या सारे चेंजेस हमेशा रिवर्स हो सकते हैं? सारे चेंजेस हमेशा रिवर्स नहीं हो सकते. टेक द एक्टिविटी. इसमें आपको एक बलून लेना और बलून को ब्लो करना है. उसको तब तक ब्लो करना है, बलून को, उसमें एयर तब तक ब्लो करनी है जब तक वो बर्स्ट नहीं हो जाता. मतलब बर्स्ट नहीं होना चाहिए, वो उसके अंदर एयर फिल हो जानी चाहिए. तो शेप इसकी चेंज हो गई. शेप एंड साइज ऑफ द बलून हैज़ चेंज्ड. अब एयर को वापस निकाल दीजिए इस बलून से, तो वापस बलून वैसा ही हो जाएगा जैसे वो पहला था. यस, वो वापस वैसा ही हो जाएगा. इसका मतलब ये चेंज कैसा है? दिस इज़ अ रिवर्सिबल चेंज. हमने बलून को ब्लो किया, बलून की शेप और साइज़ चेंज हुई, उसमें से एयर वापस निकाली, तो वो वापस से बलून अपनी पहले जैसा था वैसा हो गया. नाउ सेकेंड एक्टिविटी. आपने एक पेपर लिया, पेपर को फोल्ड करके आपको एक एरोप्लेन बनाना है. एरोप्लेन बना के आप वापस इस पेपर को वापस अगर वैसा करना चाहें, सेम ऐसा करना चाहे, तो वापस ऐसा हो जाएगा पेपर. यस, इसका मतलब ये वाली भी एक्टिविटी जो है दिस इज़ रिवर्सिबल. दिस एक्टिविटी इज़ रिवर्सिबल. इससे हम एरोप्लेन बना सकते हैं और वापस से सेम उसी शेप और साइज़ का पेपर बन जाएगा. अब एक डो बनाएंगे. डो मतलब जो आटा गूंधा जाता है, दैट इज़ नोन एज डो. डो से एक चपाती बनानी है. चपाती, अगर आपको लगा कि इसकी शेप सही नहीं बनी, ये गोल नहीं बनी, तो वापस आप वापस इसको डो बना सकते हैं, वापस बॉल बना सकते हैं, और फिर वापस से अगेन इसको आप रोटी की दूसरी शेप दे सकते हैं. तो दिस चेंज इज़ ऑल्सो रिवर्सिबल चेंज. अगर एक बलून बर्स्ट हो जाता तो क्या वो रिवर्सिबल चेंज होता आपने जो पहले देखा था? नहीं, फिर वो रिवर्सिबल चेंज नहीं होता वो, क्योंकि वापस सेम आपको वैसा ही बलून नहीं मिल पाता. एक्टिविटी 4 में यही है. अगर आप उस बलून को ब्लो करेंगे और उसे पेंसिल से प्रेक कर देंगे, मतलब उसे पेंसिल से फोड़ देंगे, तो वो, अब क्या वो रिवर्सिबल चेंज है? नहीं है, वो रिवर्सिबल चेंज नहीं है, वो इरिवर्सिबल चेंज है, क्योंकि हमें वापस पहले जैसा बलून नहीं मिल सकता. सेम इस एरोप्लेन वाली एक्टिविटी में आपने इस पर एक एरोप्लेन ड्रॉ किया और इस एरोप्लेन की इसको सिजर से कट कर लिया. अब आपको वापस ऐसा ही पेपर चाहिए, तो क्या वापस ऐसा पेपर मिल जाएगा? नो. नाउ दिस इज़ ऑल्सो अ इरिवर्सिबल चेंज. अब आपने एक रोटी बनाई, उसको तवे पे बेक करने के लिए रख दिया. वो रोटी बेक हो गई है. अब आपको वापस इससे आटा बनाना है. आपको लग रहा है कि रोटी अच्छी नहीं बनी, मैं वापस इसे आटा बना के और फिर से इसकी दूसरी शेप बना लूँ. तो इज़ इट पॉसिबल? नो. दैट मीन्स दिस चेंज इज़ ऑल्सो इरिवर्सिबल चेंज. तो अब ये इरिवर्सिबल चेंज हो गया. यू मस्ट हैव सीन अ पॉटर वर्किंग ऑन हिज व्हील. ही शेप्स अ लंप ऑफ क्ले. आपने पॉटर देखा होगा जो
मटके बनाता है, घड़े बनाते हैं जो लोग, तो वो एक क्ले का लंप लेते हैं और फिर उसको पॉट की शेप देते हैं। तो कैन दिस चेंज बी रिवर्स्ड, क्या इसको रिवर्स किया जा सकता है? उस टाइम तो रिवर्स किया जा सकता है, बट अगर वो बेक कर दे, ही देन बेक्स द पॉट इन द ओवन, उसके बाद वो उसको बेक करते हैं, ओवन में रख के उसको पकाते हैं घड़े को। तो नाउ कैन दिस चेंज बी रिवर्स्ड? नहीं, अब इसको रिवर्स नहीं कर सकते, दिस इज़ एन इरिवर्सिबल चेंज। तो एक यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए, यू कैन फाइंड आउट, लाइक मिल्क टू पनीर, इट इज़ रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल? इट इज़ इरिवर्सिबल। वापस आप थोड़ी बना सकते हो, उससे मिल्क बना सकते हो। एक रबर बैंड को आप स्ट्रेच करोगे फिर छोड़ दोगे, वापस उसी शेप और साइज में आ जाएगा, तो ये रिवर्सिबल चेंज हो जाएगा। नाउ कुड देयर बी अदर वेज टू ब्रिंग अ चेंज? क्या कुछ और चेंजेस है जिस किसी और वे में हम चेंज लेके आ सकते हैं? वी ऑल हैव सीन द टूल्स विच आर यूज टू डिग द सॉइल। सॉइल को डिग करने के लिए कुछ टूल्स चाहिए होते हैं। हैव यू एवर सीन हाउ द आयरन ब्लेड इन दीज टूल्स इज फिक्स टू द वुडन हैंडल? वुडन हैंडल में कैसे फिक्स की जाती है ये वाला जो टूल है, और ये इसमें जो वुडन हैंडल है यहाँ पे, ये कैसे फिक्स किया जाता है? ये सब में पहले आयरन का अलग से बना लिया जाता है टूल, और फिर इन सब में वुडन हैंडल फिक्स किया जाता है। यहाँ पे ये वाला जो वुड है ये इसके अंदर फिक्स किया जाएगा। कैसे फिक्स करेंगे इसको? नॉर्मली द रिंग इज़ स्लाइटली स्मॉलर इन साइज। ये जो रिंग बनाई जाती है इसको थोड़ा छोटा साइज़ में बनाया जाता है। इसको छोटा साइज़ में बनाया जाता है, फिर इसको हीट किया जाता है। जब ये हीट करेगी तो ये एक्सपैंड हो जाएगी, मतलब ये थोड़ी साइज़ में बड़ी हो जाएगी। ठीक है, ये साइज़ में थोड़ी बड़ी हो जाएगी। जब ये बड़ी हो जाएगी तो ये वुडन हैंडल इसके अंदर यहाँ पे लगा देंगे। इसके अंदर ये वुडन हैंडल यहाँ पे लगा देंगे और फिर इसको कूल करने के लिए, थोड़ी देर ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे। तो ये जो रिम है ये साइज़ में कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, मतलब थोड़े साइज़ में छोटी हो जाएगी, और ये बिल्कुल इस वुडन हैंडल पे फिट हो जाएगी ईजिली। तो ये इस तरह से लगाया जाता है। द आयरन ब्लेड ऑफ दीज टूल्स हैज़ अ रिंग इन विच द वुडन हैंडल इज फिक्स। नॉर्मली द रिंग इज स्लाइटली स्मॉलर इन साइज देन द वुडन हैंडल, से थोड़ी छोटी बनाई जाती है। एंड टू फिक्स द हैंडल द रिंग इज हीटेड। रिंग को हीट किया जाता है और वो साइज़ में थोड़ी बड़ी हो जाती है। इट एक्सपैंड्स, मतलब ये थोड़ी फैल जाती है। नाउ द हैंडल ईजिली फिट्स इनटू द रिंग। रिंग में हैंडल फिट हो गया। एंड व्हेन द रिंग कूल्स डाउन इट कॉन्ट्रैक्ट्स। ये थोड़ी श्रिंक हो जाती है। कॉन्ट्रैक्ट मतलब थोड़ा श्रिंक होना, सिकुड़ जाना। एंड इट्स फिट्स टाइटली ऑन द हैंडल, और ये हैंडल पे फिट हो जाती है। सच अ चेंज इज ऑल्सो यूज फॉर फिक्सिंग द मेटल रिम ऑन अ वुडन व्हील। वुडन व्हील पे एक मेटल रिम लगाई जाती है, उसको भी इसी तरह से फिक्स किया जाता है काट के वुडन व्हील पे। अगेन द मेटल रिम इज मेड स्लाइटली स्मॉलर। मेटल रिम को थोड़ा छोटा बनाया जाता है, वुडन व्हील से थोड़ा छोटा बनाया जाता है। फिर उसको हीट किया जाता है रिम को, तो वो एक्सपैंड हो जाती है। फिर व्हील के चारों तरफ उसको फिट कर देते हैं और उसको उसके ऊपर ठंडा ठंडा पानी पोर कर देते हैं, ठंडा पानी उस पर डाल देते हैं। उससे क्या होता है, वो रिम कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है और वुडन व्हील पे फिट हो जाती है। देखिए ये रिम है और ये वुडन व्हील है। तो ये वुडन व्हील में इसको थोड़ा छोटा साइज़ में बनाया जाता है इस रिम को। फिर इसको हीट किया जाएगा, तो हीट करने पे थोड़ी एक्सपैंड हो जाएगी। अब इसको यहाँ पे इस पे व्हील के ऊपर फिट कर देंगे। फिट करने के बाद इस पर कोल्ड वाटर, ठंडा पानी इस पर डालेंगे और फिर ये कॉन्ट्रैक्ट होके इसके अंदर ईजिली फिट हो जाएगी। व्हेन वी हीट वाटर इन अ पैन इट बिगिन्स टू कूल आफ्टर सम टाइम। थोड़ी देर में पानी ठंडा हो जाता है, एक बार आप उसको गर्म करते हैं। सॉरी, व्हेन वी हीट वाटर इन अ पैन इट बिगिन्स टू बॉयल आफ्टर सम टाइम। तो ये बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है। इफ़ वी कंटिन्यू टू हीट फर्दर, आप उसको हीट फर्दर करते जाओ, उसको हीट करते जाओ, द क्वांटिटी इन द पैन बिगिन्स टू डिक्रीज। यस, क्वांटिटी धीरे धीरे कम हो जाती है। क्या होता है उसके साथ, इवेपोरेशन होने लग जाता है, वाटर इवेपोरेट होने लग जाता है। द वाटर चेंजेस इनटू इट्स वेपर। वाटर वेपर में चेंज हो जाता है। वाटर वेपर्स गेट कंडेंस्ड इनटू लिक्विड वाटर व्हेन इट इज़ कूल्ड। जब आप उस वेपर को ठंडा करेंगे तो वो फिर से वापस क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। वी ऑल हैव नोटिस्ड मेल्टिंग ऑफ आइस। आइस मेल्ट्स व्हेन इट इज़ हीटेड। आइस को जब आप हीट करोगे तो वो मेल्ट हो जाएगी, वाटर में चेंज हो जाएगी। और वाटर को जब आप बॉईल करोगे तो वाटर वेपर में चेंज हो जाएगा। वाटर वेपर से आप फिर वाटर बना सकते हो। दैट मीन्स ऑल दीज चेंजेस आर रिवर्सिबल चेंजेस। What does it change into? Is it possible to change this water back into ice? आप वापस इसको आइस में बना सकते हो। हाँ, आप इसको फ्रीज़र में रख दो, ये फिर से आइस बन जाएगी। Now let us observe some changes.
एक्टिविटी 7, टेक मेजर इट्स लेंथ। एक आप कैंडल लेंगे, उसकी लेंथ मेजर करेंगे, वो कितनी लंबी कैंडल है स्केल से। नाउ फिक्स इट एट अ सूटेबल प्लेस, उसे कहीं पे प्लेस कर दीजिए और उसको लाइट कर दीजिए, कैंडल को जला दीजिए। लेट इट बर्न फॉर सम टाइम, वो थोड़ी देर बर्न करने दीजिए। अब उस कैंडल को बुझा दीजिए। अब फिर से उसकी लेंथ को मेजर कीजिए। तो लेंथ में कुछ चेंज हुआ है? यस, लेंथ में चेंज होगा। जब कैंडल बर्न करेगी तो वैक्स बर्न होगा और कैंडल लेंथ में, उसकी लेंथ में छोटी हो जाएगी। तो can the length of the candle be reversed? If we were to take some wax in a pan and heat it, अगर आप वैक्स लोगे और पैन में हीट करोगे, कैन दिस चेंज बी रिवर्स्ड? वापस आप इसको रिवर्स कर सकते हो चेंज को। बर्निंग ऑफ अ कैंडल, हीटिंग वैक्स। रिपीट एक्टिविटी 7 विद एन इंसेंस स्टिक। इंसेंस स्टिक अगरबत्ती, अगर आप एक अगरबत्ती लोगे और उसको बर्न करोगे, जैसे आपने वैक्स को आपने हीट किया, हीट करके जब वो कूल हुआ तो वापस वैक्स बन जाएगा। वापस वैक्स को हीट करोगे तो आप वो फिर से कूल डाउन होके आपको वापस से वैक्स मिल जाएगा। अब एक्टिविटी 7 में एक अगरबत्ती लेनी है, अगरबत्ती को बर्न करना है। जब तक वो पूरी बर्न नहीं हो जाती, उसको आपको वेट करना है। तो क्या चेंजेस मिलेंगे? जब अगरबत्ती इंसेंस स्टिक बर्न होगी तो एक नया मटेरियल बनेगा, हमें नया मटेरियल मिल रहा है। जब आप देखेंगे वहाँ पे ऐश होती है, राख पड़ी होती है, तो वहाँ पे एक नया मटेरियल मिल रहा है। दीज आर ऐश एंड सम गैसेस। तो ये ऐश मिलेंगी आपको और कुछ गैसेस होंगी। तो वी कैन नॉट सी दीज गैसेस को हम नहीं देख सकते, बट कैन सेंस देम ड्यू टू द प्लेजेंट स्मेल। बट उसकी बहुत अच्छी खुशबू के कारण, फ्रेग्रेंस के कारण हम उसे सेंस कर सकते हैं, बट गैसेस को हम देख नहीं सकते। कैन दिस चेंज भी रिवर्स? क्या आप रिवर्स कर सकते हो इस चेंज को? वापस आप उससे अगरबत्ती इंसेंस स्टिक बना सकते हो? नो, इट इज़ एन इरिवर्सिबल चेंज। एंड व्हाट अबाउट द चेंज विच अकर्ड इन द मैच स्टिक? आपने मैच स्टिक, माचिस को जब अगरबत्ती को जलाने के लिए माचिस को जब बर्न किया था, अब क्या आप वापस से उस माचिस को वैसा ही कर सकते हो पहले जैसा? नो। तो ये भी एक इरिवर्सिबल चेंज हो गया। So far we have discussed the changes occurring in a given object or its material. Now what about the changes that occur when two substances are mixed together? अगर दो substances को mix कर दिया जाए तो किस तरह के changes होते हैं? जैसे हमने लास्ट चैप्टर 4 में डिस्कस किया था, सॉल्ट को डिज़ोल्व किया था वाटर के अंदर, तो सॉल्ट सॉल्यूशन बन गया। डू यू थिंक अ चेंज अकर्ड इन सॉल्ट और इन वाटर? इज़ इट पॉसिबल टू रिवर्स दिस चेंज? क्या आप रिवर्स कर सकते हो? कैसे रिवर्स कर सकते हो? वी लर्न हाउ टू सेपरेट सॉल्ट एंड वाटर, सॉल्ट फ्रॉम इट सॉल्यूशन इन द वाटर। कैसे करेंगे हम उसको? इवेपोरेशन प्रोसेस से कर देंगे। उस वाटर को इवेपोरेट करेंगे तो वाटर पूरा इवेपोरेट हो जाएगा, और फिर वाटर को कंडेंस करके हम अलग से, वाटर वेपर को कंडेंस करके हमें वाटर मिल जाएगा, और पूरा वाटर इवेपोरेट होने पे नीचे सॉल्ट बच जाएगा। सो वी कैन से दैट the change due to dissolving salt in the water, it can be reversed. हम इसको रिवर्स कर सकते हैं। Now पहेली ask if you have ever seen curd being set। क्या आपने दही को बनते हुए देखा है? पहले थोड़ा सा वार्म मिल्क लिया जाता है, वार्म मिल्क के अंदर थोड़ा सा लिटिल क्वांटिटी ऑफ कर्ड ऐड किया जाता है, फिर उसको मिल्क में मिक्स करके उसे कुछ आज के लिए, कुछ घंटों के लिए वार्म प्लेस पे रख देते हैं। जैसे रात को रख देते हैं ना वार्म मिल्क के अंदर थोड़ा सा कर्ड डाल के, और मॉर्निंग तक वो कर्ड बन जाता है। इन फ्यू आवर्स द मिल्क चेंजेस इनटू अ कर्ड। अब ये किस तरह का चेंज है? इट कैन बी रिवर्स्ड और नॉट? क्या अब एक बार कर्ड बनने के बाद क्या आप उससे वापस मिल्क बना सकते हो? नहीं बना सकते। तो इट इज़ एन इरिवर्सिबल चेंज। We find that a few ways to bring about a change in a substance could be by heating it. हम किस किस तरह से चेंजेस ला सकते हैं किसी सब्सटेंस में? या तो उसे हीट कर लें, हीट करने से हम उसमें चेंजेस ला सकते हैं। मिक्सिंग इट, उसके साथ कुछ मिक्स कर दें, उसके साथ कोई और सब्सटेंस, तो भी चेंजेस आ सकते हैं। वी ऑल्सो फाइंड दैट सम चेंजेस कैन बी रिवर्स्ड। हमने ये भी देखा है कि कई चेंजेस रिवर्स हो सकते हैं, वापस वैसी की वैसे ही चीज़ हमें वापस मिल जाती है, बट कुछ केसेस में रिवर्स नहीं हो सकता। इट इज़ इरिवर्सिबल चेंज। सो देयर मस्ट बी मैनी अदर वेज ऑफ चेंजिंग थिंग्स अराउंड अस। और भी बहुत तरह से हम चीज़ों में चेंज ला सकते हैं। इज़ इट पॉसिबल दैट सम ऑफ देम कुड बी रिवर्स्ड? कुछ को हम वापस रिवर्स कर सकते हैं, कुछ चेंजेस को, बट कुछ चेंजेस को नहीं कर सकते। सो दस चेंजेस अराउंड अस कुड बी ग्रुप्ड एज दोज विच कैन बी रिवर्स्ड। तो हम दो ग्रुप्स में चेंज कर रहे हैं, चेंजेस जो रिवर्सिबल हैं और ऐसे चेंजेस विच कैन नॉट बी रिवर्स्ड, जो इरिवर्सिबल चेंजेस हैं। ऐसे दो ग्रुप्स में इनको डिवाइड कर दिया। इन हायर क्लासेस यू विल लर्न मोर अबाउट द वेज इन विच द चेंजेस कैन बी मेड एंड द वे
these can be grouped. आप हायर क्लासेस में इसके बारे में कुछ और डिटेल पढ़ेंगे. Now the keywords are the changes. Contraction, contraction मतलब कोई चीज़ जब छोटी हो जाती है, shrink हो जाती है. Evaporation, evaporation जब water evaporate होता है, हाई टेम्परेचर में वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है. एक्सपेंशन मतलब कोई चीज़ जब फैल जाती है, एक्सपैंड होना, फैलना. मेल्टिंग, आइस जैसे मेल्ट होती है. आइस को मेल्ट जब थोड़ा टेम्परेचर हाई मिलेगा तो वो मेल्ट होकर वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी. समरी ऑफ द चैप्टर. सम चेंजेस कैन बी रिवर्स्ड एंड सम कैन नॉट बी रिवर्स्ड. आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू कि कुछ चेंजेस रिवर्स हो जाते हैं और कुछ चेंजेस रिवर्स नहीं हो पाते. हीटिंग से चेंज हो सकता है या उसमें कोई हम सब्सटेंस मिक्सिंग कर दें तो चेंजेस आ सकते हैं. आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल टू यू. अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, वीडियो लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्लीज़ प्रेस द बेल बटन so that whenever I upload the video you get the notification. And if you have any queries you can ask in the comment section. I'll definitely answer your questions. We'll see you in the next video. Till then, bye bye and take care.